Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about refrigerator compressors faults. ये आपको नज़र आ रहा है, ये ओवरलोड कनेक्टेड है कंप्रेसर की कॉमन वायर्स पर और नीचे नेशनल की रिले है कैपेसिटर टाइप। उसके कनेक्शन आपको पहले मैं बता चुका हूँ और ये 80-110 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट है इसकी रनिंग और स्टार्टिंग के साथ। इस फ्रिज की हमें कंप्लेन जो मसूल हुई है वो ये है कि जब ये ऑन होती है तो ये घर की लाइट्स को डिम कर देती है। और ये आपको नज़र आया 91 का इंसा है, 91 का इंसा, और 91 मीन 1/4 का कंप्रेसर है इसका, 1/4 HP का कंप्रेसर है इसका। और कस्टमर ने मैं कहा कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारे घर की लाइट्स वगैरह जो हैं वो डिम हो जाती हैं। तो मैं इसे चेक करने आया था तो सोचा ये आपके साथ भी डिस्कस कर दूं। सबसे पहले हम अपने क्लैम्प मीटर को 200 एम्प्स पर सेलेक्ट करेंगे। और दो वायर्स जो हमारे, एक कॉमन वायर्स होती है और दूसरी जो रनिंग वायर्स हम रनिंग वाइंडर पर अटैच करते हैं, उन दोनों में से किसी पर भी हम इसको क्लैम्प कर देंगे। दो वायर जो हमारी रिले पर जा रही होती है उसमें से हम किसी एक पर भी इसको क्लैम्प कर सकते हैं, क्लैम्प मीटर को 200 एम्प्स पर सेलेक्ट करके। और ये इस फ्रिज का शू है, इसको हम वोल्टेज स्टेबलाइज़र की आउटपुट पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। आप इसको एक्सटेंशन लीड पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको 200 एम्प्स पर सेलेक्ट किया हुआ है और ये वोल्टेज स्टेबलाइज़र की आउटपुट मैंने इसको कनेक्ट किया और देख लीजिएगा 8 एम्प्स से ये कंज्यूम कर रहा है। और जैसे ही 8 एम्पेयर ले रहा है और कंप्रेसर जो है वो बंद हो गया है। अब अगर हम इसको स्टार्ट भी करेंगे दोबारा तो ये स्टार्ट नहीं लेगा, दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। और ये इतना हीट अप हो गया दोबारा स्टार्ट नहीं लेगा। ये रिले देख लीजिएगा, ये M लिखा हुआ है, जिधर M लिखा होता है ये हमारी मेन वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग। इस पर हम एक कनेक्ट करते हैं वायर और एक कैपेसिटर की वायर कनेक्ट करते हैं। और जिधर S लिखा होता है दूसरी, उधर हम कैपेसिटर की सिर्फ एक ही वायर कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर की दो वायर्स होती हैं, एक हम जिधर M लिखा होता है उधर कनेक्ट करते हैं और दूसरी जिधर S लिखा होता है उधर कनेक्ट करते हैं। और ये थर्मल ओवरलोड की एक वायर जो हम थर्मल ओवरलोड पर कनेक्ट करते हैं, दूसरी वायर जो हम कॉमन पर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी कॉमन वायर है कंप्रेसर की, कॉमन वायर, और ये रनिंग और ये स्टार्टिंग। इसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरह हमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का पता चल जाएगा, कॉमन, रनिंग एंड स्टार्टिंग। अब हम इसको कैपेसिटर के झटके से चलाएंगे। एक हम कॉमन वायर पर वायर अटैच करेंगे और एक जो है रनिंग टर्मिनल पर, कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और एक रनिंग टर्मिनल पर। ये 80-110 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसकी दो वायर्स हैं। एक हम रनिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, ये रनिंग के ये थिम्बल जो हम रनिंग पर लगाएंगे उसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसको। ये मैंने वायर लीड बनाई हुई है, इसकी दो वायर्स मैंने ली हुई है, ये इसका शू है। दोनों वायर्स पर मैंने थिम्बल कनेक्ट किए हुए हैं। ये एक थिम्बल मैं लगा दूंगा कॉमन टर्मिनल पर कंप्रेसर के,
और दूसरा थिम्बल जिस पर मैंने कैपेसिटर का एक सिरा कनेक्ट किया हुआ है वो मैं कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर लगा दूंगा, और कैपेसिटर का जो दूसरा सिरा है उसके ज़रिए हम स्टार्टिंग टर्मिनल पर झटका देंगे। इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर ही कीजिएगा, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है इलेक्ट्रिक काम में। ये वायर इधर उधर नहीं घूमनी चाहिए, कंप्रेसर के साथ भी अटैच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्टार्टिंग टर्मिनल पर ही आपने इसको इसके साथ झटका देना है इसको। ये देख लीजिएगा मैंने स्टार्टिंग पर इसको अटैच कर दिया, और दूसरे दोस्त को मैं कह रहा हूँ तो फिर भी ये 8.1 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब है इसका रूटर जो है वो लॉक्ड हो चुका है, रूटर लॉक्ड हो चुका है इसका LRA फॉल्ट है।